मोहम्मद शुएब एजुकेशन डिपार्टमेंट से आपके सामने आज एक यूज़फुल नॉलेज आपके सामने एक जानकारी पेश करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सबकी ये कोशिश है कि आपके लिए कुछ नई चीज़ें, कुछ आपकी परेशानी को दूर कर सके, आपके लिए कुछ नया आपको प्रोवाइड कर सके। वो कोशिश हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बट उसके लिए आपके भी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो भी वीडियोस आप तक जा रही हैं उनको लाइक कीजिए, दूसरों को उनको शेयर कीजिए, और अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के थ्रू उसको शेयर कीजिए। आज हमारे पीएसटी वर्ल्ड चैनल का लोगो आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पीएसटी वर्ल्ड चैनल का। आज हम जो आपके सामने पेश करना चाहते हैं रोजगार के सिलसिले में, जैसा कि आपको पता है कि इस समय कोरोना के बाद सारे लोगों का, लगभग सारे लोगों के रोजगार में कहीं ना कहीं रोजगार इफेक्ट हुआ है। कहीं कोई एम्प्लॉय था निकाल दिया गया, कहीं पे उनकी जॉब जो शॉर्ट कर दी गई, कहीं पे उनकी सैलरी शॉर्ट कर दी गई। तो इसलिए इस कंडीशन को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि हम आप सबको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रोजगार के बारे में बताएंगे। इसलिए आज हम अपने पोर्टल के थ्रू आपको बनारस में लगने वाले रोजगार मेले के लिए बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको गूगल पे जाके सर्च करना है। गूगल पे जाकर आप जब सेवा योजना कार्यालय या रोजगार मेले को सर्च करेंगे, देखिए जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस तरह से आप सेवा योजना कार्यालय को सर्च करेंगे। ये सेवा रोजगार आपका जो खुल करके आएगा, इसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करिए, देखिए आपका क्या होता है। देखिए जैसे ही आपने ओपन किया, अब ये फंड आप पे खुल कर आ गया। आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा हुआ है कि हमारे इस यूपी सेक्टर में कोई भी एजुकेटेड, कोई भी स्किल डेवलपमेंट इंसान खाली नहीं होना चाहिए। मीन्स सबको रोजगार मिलना चाहिए। उनकी ये कोशिश है कि जिसके पास टैलेंट है, देखिए टैलेंट है अगर आपके पास तो आप कहीं पे भी जाइएगा सर्वाइव कर पाइएगा, और टैलेंट नहीं है सिर्फ डिग्री है तो आप ऐसे कहीं भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको जॉब दिलाने की गारंटी योगी जी ने ली हुई है। तो उनके मोदी जी के दिशा निर्देश के अनुसार योगी जी के इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने चैनल के थ्रू आपके सामने मैंने ये रोजगार पोर्टल ओपन किया। देखिए इस पोर्टल में जाने के बाद आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। आप सारे जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये सारी चीज़ें आपको लिंक मिलेंगी जहाँ से आप अपने जो भी जिस सेक्टर में आपको जाना हो उस सेक्टर में आप जा सकते हो। आज आपको ये कंपनी का लोगो देखिए, किस किस कंपनी ने प्रेफर किया, फ्लिपकार्ट है, वर्लपूल है, स्विगी है, सारी कंपनियों ने कैसे उनसे टाई अप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप मोदी जी और योगी जी की जो कोशिश है वो साफ तौर पे दे सकते हैं। बहरहाल हमारा तात्पर्य है कि हम अपने जिले में होने वाले रोजगार मेले के सिलसिले में आपको बताएं, ताकि जो हमारे जिले से रिलेटेड लोग हैं, वाराणसी सेक्टर से जो लोग रिलेटेड है, उनको कम से कम इस बारे में पता चले। देखिए जैसा कि हमने रोजगार मेले के पोर्टल पे जाने के बाद मैंने वाराणसी के रोजगार के बारे में, मेले के बारे में मैंने खोला तो मुझे एक दिखा 43 सीक्वेंस नंबर, उसके बाद 3092 इसका सीक्वेंस नंबर है। इसमें डेट भी दी हुई है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इसमें डेट मेंशन है कि 10/2/2021 से ये मेला स्टार्ट हो रहा है। जिला स्तर पे ये मेला वाराणसी के पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल परिसर में ये जो लगा हुआ है, बड़ा लालपुर में, ये चांदमारी के पास है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे अपनी लोकेशन डाल के और ये लोकेशन को सर्च करोगे तो लगभग करेक्ट पहुंच जाओगे, बहुत दूर नहीं। मैं आपको एक शॉर्ट लोकेशन बता देता हूँ। ये आप पंडित दीनदयाल जो है, आप अगर कचेरी से जाते हो तो कचेरी से आप जब जौनपुर वाली रोड की तरफ आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे जाने के बाद बीच से दो रास्ते कट हो जाते हैं। वहाँ एक चांदमारी चला जाता है और एक आपका जिला तहसील चला जाता है। तो चांदमारी वाले सेक्टर पे जाकर के आप इस सेक्टर को पता लगा सकते हो। यहाँ पे जाकर के आप अपने रोजगार के बारे में जो भी चीजें आपके बारे में देखिए, मैंने वहाँ पे जो लगने वाले मेला है 10 तारीख से, उसके बारे में जो कंपनियों की डिटेल है वो मैंने अपने स्क्रीन पे शेयर की है। यहाँ पे कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन दी। अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात यह है कि हर तरह की चीजें दी हुई है। मतलब अगर आप कक्षा 5 तक पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे थर्ड वाला जो है वर्धमान टेक्सटाइल्स वाला, इसमें अगर कक्षा 5 से इंटर तक भी आप पढ़े हुए, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी अगर उतनी है, तो भी आप इस सेक्टर में जा सकती हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर ऑप्शन, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहीं मिलने वाली है। ये मेला पूरी तरह से गवर्नमेंट की दिशा निर्देश पे लगाया जा रहा है। यहाँ पे किसी प्रकार की एक्स्ट्रा कोई फीस या कुछ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। आप जाइए अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अपनी जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी लेके जाइए। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन सेवा योजना कार्यालय में नहीं किया तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रजिस्ट्रेशन
सेवा योजना कार्यालय में लॉगिन कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपकी लॉगिन होगी। देखिए जैसे ही आप यहाँ जाइएगा, ये आपको फ्रंट पेज दिख रहा है। यहाँ पे जाने के बाद सारी डिटेल, यूज़र आईडी और सारी चीज़ें डिटेल फ़िल की जाएँगी। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है सारी चीज़ें फ़िल करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको फ़िल करने के बाद आपको जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें फ़िल कर। तो इससे बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आप इस पोर्टल के रजिस्टर्ड मेंबर बन जाओगे। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भी वक़्त टाइम टाइम पे मैसेज आता रहेगा, प्लस आपको इन्फॉर्मेशन होती रहेगी, प्लस आपके भी दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि हाँ, मैंने वहाँ फला जगह मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो मुझे भी चेक करना चाहिए। तो मैंने आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बता दिया, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता दिया। अब मैं रोज़गार मेले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। 43 पे जिला स्तर वाराणसी पे जो लगने वाला मेला था, देखिए मैंने ये पूरी लिस्ट आपके सामने प्रेज़ेंट कर दी। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें सारे सेक्टर दिए हुए, मैंने बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन से लेके हाईएस्ट डिप्लोमा, बीए, एमए, सीए, एससी, जो भी आप किए हैं, बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, बीटेक किए हैं, हायर से लेके लोअर तक मैंने बता दिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप कुछ एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। देखिए इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम जो पहाड़िया है, वहाँ की तरफ से भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें हाई स्कूल इंटर मांगा गया है, इंश्योरेंस सेक्टर से है ये। 5,000 रुपये आपको प्रति माह मिलेगा। साथ साथ इसमें ये भी दिया हुआ है कि देखिए कमीशन, आपको कमीशन भी मिलेगा। साथ साथ गुडविल, देखिए इसमें क्या है कि आपको फ्रेशर और अनुभवी दोनों को प्रेफरेंस दिया है। तो कहने के बाद मतलब ये है कि अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आप यहाँ पे जाइए और अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। हाँ, ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों का आपका खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बाय द वे आप फ्रेशर हो, तो सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस ले आइए। उसके बाद बेसिक चीज़ों की लुक वाइज, टॉकिंग वाइज, स्किल वाइज आपको दिखना चाहिए कि हाँ आप परफेक्ट मैन हो। मीन्स अगर आप किसी सेक्टर में जा रहे हो, मान लिया आप कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हो, अब आप इंश्योरेंस करना है आपको, मान लिया इंश्योरेंस सेक्टर में आपका ये माइंड है कि मैं इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहता हूँ, मुझे ये जॉब करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेशनल स्पीच करने आनी चाहिए। मतलब सामने वाले को हम कैसे मोटिवेट करें। इंश्योरेंस पता है आपको, 1 रुपए किसी से पॉकेट से निकालना आजकल मुश्किल नहीं, नामुमकिन सी बात है। तो आप इंश्योरेंस के लिए उसकी पूरी लाइफ को इंश्योर कर रहे हो, तो सामने वाले को ये भरोसा दिलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको खुद के अंदर वो डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। सो कहने की बात ये है कि आप जिस भी सेक्टर में जाने से पहले खुद की भी क्वालिटी एक बार चेक कर लो कि मैं किस परफॉर्मेंस में परफेक्ट आऊंगा। ऐसा नहीं कि आपको बात करने का ढंग नहीं है, आप बात नहीं कर पा रहे हो और आप चले गए इंश्योरेंस सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है वो आपको गेट आउट कर देगा। ठीक है, तो आप पहले इस पूरे जो प्रोफार्मा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, इस प्रोफार्मा को चेक करो, अपनी क्वालिफिकेशन चेक करो, उसके बाद डिसाइड करो। और दूसरी बात ये कि अगर आप फ्रेशर हो तो ये मत सोचो कि सामने वाला क्या करेगा। फ्रेशर देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे ये कहेगा कि भैया नहीं, आप इसके लिए इस क्वालिफिकेशन लायक नहीं हो या इस जॉब के लायक नहीं, इससे ज्यादा नहीं कुछ करेगा। ये ऐसा थोड़ी कि वो आपको बंद कर देगा कि क्यों आए तुम, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप यही सोचेंगे कि हम फ्रेशर हैं, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे जॉब मिलेगी, कैसे आगे जाएंगे, तो फ्रेशर ही रह जाओगे। फिर आप जो है अपने आप को प्रोवाइड जॉब नहीं करा पाओगे। जॉब के लिए आपको कहीं ना कहीं, और ईश्वर का भी ये है कि अगर आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हो तो मेहनत करो। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत मीन्स आपको रिज्यूम लेके जाना पड़ेगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उनके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है मे बी दिन भर पूरा आपका लग जाए, हो सकता है मे बी आपको टाइम सुबह से लेकर शाम, हो सकता है आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो, बट अगर आप इन सारी चीज़ों की टेंशन लोगे तो फिर आप जॉब नहीं कर पाओगे। जब आप जॉब के लिए इरादा किए तो थोड़ा सा सख्ती, थोड़ा सा परेशानी को देखते हुए आप सारी चीज़ें, जब आपके पास पैसे आने लगेंगे ना, जहाँ आपके जेब में 10,000, 12,000, 15,000 आने लगे, तो सारी परेशानियां धीरे 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 खत्म हो जाएगी। फिर आपको दूरी भी खत्म हो जाएगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीएसटी वर्ल्ड चैनल जो हमारा है, उसमें जो भी वीडियोस जा रहे हैं इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और दूसरों को भी ये कहिए ताकि हमारी मेहनत सफल हो और आप तक हम न्यू नॉलेज को पहुंचा सके। थैंक यू, गुड बाय।